Well, good afternoon, guys. Right now, I'm here at PSI, somewhere near this CST station. As I have promised you, कि I'll take you to some of my amazing friends and उनके साथ मैं बात करूँगा डिप्रेशन के बारे में. कि आज है वर्ल्ड हेल्थ डे एंड आज का थीम है डिप्रेशन. एक चीज़ मैं डिप्रेशन के बारे में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग बहुत सुनते हैं बट कोई बस सुन के बोल के ख़त्म कर देते. लेकिन डिप्रेशन उतना ही घिनौना है, उतना ही डेडली है जितना कि कैंसर है. बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि टुडे वी आर इन द 21st सेंचुरी एंड अभी भी डिप्रेशन आपकी चीज़ पे खुल के बात नहीं होती. बहुत सारे लोग ऐसे होते कि डिप्रेशन सुन के बोल के ख़त्म कर देते, लेकिन नो वन is willing to bring that matter to the surface. And depression जो चीज़ है बेसिकली कोई भी एज में किसी के साथ भी एंड किसी भी टाइम पे भी हो सकती है. एंड वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको लाइफ टाइम तक झकझोर के रख सकती है. एंड कोइंसिडेंटली ऐसी बात हो गई मैंने वो पोस्ट डाला सुबह एंड आई केम लाइक नासिक में आए. बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स एंड बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा लगा मैं स्पेशली ये शादी वाली बात करने के लिए नासिक में आया हूँ. इट्स नथिंग लाइक दैट. मैं नासिक में आया भी था. मेरा जो स्केड्यूल्ड टाइम है, मेरा जो ऑलरेडी प्री प्लान स्केड्यूल है, उसमें से एटलीस्ट 2 से 3 दिन मुझे निकालना चाहिए एंड यहाँ पे आना चाहिए जस्ट एक मेंटल ब्रेक के लिए. बिकॉज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि लाइक मेरा डे साइकिल स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे, 6 से लेके रात के लेट नाइट 1 या 2 बजे तक लाइक. एंड दिस इज़ द रीज़न बॉस आई फेल्ट कि इस पर डेफिनेटली कुछ बनाना चाहिए. सो दिस वीक्स व्लॉग आई एम गोइंग टू टेक यू टू सम अमेजिंग पर्सन्स इन माई कॉन्टैक्ट एंड लाइक आई वुड बी स्पीकिंग विद देम रिगार्डिंग डिप्रेशन. Finally guys, I have reached this amazing place called as the PSI Photography Society of India and मेरे साथ है जिसके सामने दुनिया की तमाम दारू पड़ जाती है फीकी, चाहे वो देसी हो या हो विदेशी. He is none other than नितेश परदेसी. और ये देखिए, ये है पुरानी वाली लिफ्ट. Guys, like we have reached this amazing PSI and यहाँ पे मैं मिलवाना चाहूँगा मेरे बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड एंड सो कॉल्ड मेंटर मिस्टर दर्श सावंत. लाइक ही इज़ हैविंग अ वर्ड ओवर देयर एंड मैं उसके पहले आपको मिलवाना चाहूँगी दी अमेजिंग आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर मिस्टर उन्मेश मोरे. लाइक ही वॉज देयर. हाउ आर यू सर? बस आई एम फाइन. यस सर. सो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया. दर्श जी ने इतना बढ़िया फोटोग्राफ्स निकाले हैं, आई जस्ट कांट इमेजिन. Photographs what you can see behind me are one of my favorites. This is action photography. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ दो कुश्ती है, 2 रेसलर्स है. वो अखाड़े में दो एक्चुअली मिस्टर दर्श सावंत है अखाड़े के बीच में घुस के, दो इट इज़ नॉट अलाउड, वहाँ पे घिस के उन्होंने एक्शन फोटोग्राफी की है. एंड ये जो दूसरा वाला है बड़ी राजा एंड व्हाट वी कैन से एक फार्मर एंड उसका बुलक कार्ट एंड वहाँ पे उनके गांव में होता है बुलक रेस एंड दिस एम्बियंस लाइक इट सिक्योर द फर्स्ट प्लेस. एंड दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो ये वाला जो है ये बहुत सालों पहले, आज से लगभग 3 या 4 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. सर वॉज द DOP एंड आई वॉज द एडिटर. एंड ये चीज़ भातुकली ये साम TV मराठी पे लाइव इन हो चुकी थी. इट वॉज द डायरेक्टेड बाय नन अदर दैन चारुशीलाधर, जिनके घर पे मैंने क्रिसमस कैरल का एक्चुअली इंडोर शूट जो भी किया था वो एक्चुअली उनके घर के अंडर था. एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे और एक ज़बरदस्त फ़ोटो है जो कि एक मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा. वो है ये मोहतरमा का, सेम जैसे क्रिसमस कैरल. एंड भातुकली ख़त्म होने के बाद मी एंड दर्श सावंत एंड देयर इज़ वन मोर फ्रेंड ऑफ आवर्स मिस्टर राकेश गवस, हम तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट का एक स्टार्टअप किया. Mr. Anup More, he is filmmaker, film director, editor, actor, and versatile. He is singer also. Okay, so now I will tell you one thing about him, that he is going to produce a film, The Renaissance, and he will tell something us about his film Renaissance.
रेनाइजेंस एक्चुअली बेसिकली नाम इटसेल्फ, अगर आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक अगर पढ़े रहेंगे तो रेनाइजेंस तो बहुत बार आपने सुना रहेगा। फ्रेंच रेनाइजेंस, रशियन रेनाइजेंस, अमेरिकन रेनाइजेंस, इंडियन रेनाइजेंस। रेनाइजेंस का बेसिकली मतलब है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड। जैसे दर्श सर के जो पहले सेकंड एंड थर्ड जो के वाले जो फोटो है उसमें उन्होंने एक सूर्योदय दिखाया, दैट इज़ अ रेनाइजेंस। एंड मेरे हिसाब से अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ से अगर नाराज़ होके मुंह मोड़ लोगे, सुसाइड कर लोगे, खुद को हर्ट करोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से दर्श सर और मेरा जो प्रोडक्ट है रेनाइजेंस, ये डेफिनेटली आपके लिए बना है। एंड लाइक सर सेड, ये जो पोर्ट्रेट सर ने जो प्रेजेंट किया है, इट इज़ नन अदर दैन लाइक शी इज़ अमेजिंग रेशमा पटेल, जिन्हें हम प्यार से TRF बुलाते हैं। ये बात शायद रेशमा को भी शायद से पता नहीं है, तो देयर इज़ अ लाइक इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। सो आई विल टेल यू कि रेनाइजेंस पहले स्टार्ट कैसे हुआ। ये बेसिकली एक सोच था, एक गूगल किया था हम लोगों ने। गूगल में एक कंपटीशन था, आईफोन फिल्म फेस्टिवल। सो आई जस्ट गेव अ थॉट टू मिस्टर दर्श सावंत की सर अपन आईफोन पे कुछ एक कंसेप्ट एक बनाते हैं 4 से 5 मिनट का। एंड सर वो लाइक कि ठीक है अपन करते हैं। हम लोग जब प्रिंसिपल फोटोग्राफी करने के लिए ऑन लोकेशन पहुँचे, तब मैंने सर से खुल के बात की रिगार्डिंग कुछ चीज़ों के बारे में। एंड ही वॉज सो एस्टॉनिश। इन्होंने ये बोला कि जैसे हम लोग आम तौर पे जो शॉर्ट फिल्म्स हम लोग बनाते हैं वैसे ही हम लोग बनाएंगे, बट आईफोन पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ही ढांसू है। एंड जो बनते गई बन रही है। सबने रईस को भी पीछे छोड़ दिया है। 3 साल तो लगभग हो ही गए ऑलमोस्ट। हम लोगों ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 अगस्त 2013 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और आर्ट फिल्म के जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी आर्ट फिल्म में जो सारी चीज़ें दिखाते हैं कि ये फिल्म हमने थोड़ा आर्ट और कमर्शियल ऐसे मोड में बनाई गई है। तो ये फिल्म में हमने शुरुआती गणपति बप्पा का जो विसर्जन के सीन्स है उससे की है, और काफ़ी सारे हमने चर्च में हमने शूट किया हुआ है। और जितने भी गिरिजा घर है, मॉस्क है, मंदिर है, हम सब लोगों ने एक्चुअली इसमें कवर करने की कोशिश की। आपको भले लगे कि ये स्टोरी लाइन से मालूम नहीं पड़ता कि स्टोरी लाइन तो बहुत सिंपल है, बट तो फिल्म का कैनवास बहुत बड़ा है। उसका कैनवास कवर्स एंटायर मुंबई। सो वी शॉट सो मेनी प्लेसेस ऑफ मुंबई इन आवर फिल्म। और अनूप ने काफ़ी सारी जगह पे बहुत अच्छा सुपर्ब एक्टिंग किया हुआ है। TRF ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और हमारे जो फ्रेंड रॉकी जो जिन्होंने विलन का किरदार निभाया है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी जान डाली है। तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम लोगों ने हमारा क्रिएशन उसमें डाला हुआ है। Well, good afternoon guys. Right now I'm here at PSI, somewhere near this CST station, as I have promised you कि I'll take you to some of my amazing friends and उनके साथ मैं बात करूँगा डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन खरंच एक वाईट अनुभव असतो। जब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं, आदमी मायूस हो जाता है। आणि मला साधारण 1990-91च्या वेळी झाला। माझी पत्नी तेव्हा पहिल्या बाळंतपणाच्या वेळी तिचं एक मिसकॅरेज झालं होतं, आणि त्याच्यामुळे दुसरं जेव्हा ती प्रेग्नंट राहिली आणि मी परळला राहतो, परळमध्ये हे जे प्रचंड पाणी जमतं पावसात, हॉस्पिटलमध्ये नेऊ शकेन की नाही, वाड्यात घालायचं का कुठे तिला ॲडमिट करायचं, काही असं समजत नव्हतं। आणि ह्या काळात मला प्रचंड डिप्रेशन आलं, प्रचंड। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जीवन के हर एक मोड़ पे आती है, जो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी जगह पे वो आ सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन हमें किस वजह से आता है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमें सोल्यूशन मालूम नहीं होता कि डिप्रेशन एग्जैक्टली हम ये दूर करने के लिए क्या करें। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि मायूस आदमी क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। हर आदमी अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेता है, जो भी एक्शंस लेता है, उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। वो 2 रीज़न में से एक रीज़न ऐसा होता है कि उसकी लाइफ का जो पास्ट में उसके साथ जो कुछ घड़ी हुई घटनाएं, और वो घटनाएं की वजह से वो डिप्रेशन में जाता है, और बार बार वो गलतियां भी करते रहता है, और डिप्रेशन में बार बार जाता रहता है। ठीक है, आपने भी शायद कभी ऐसा अनुभव किया रहेगा। एक बार आप डिप्रेशन से बाहर आ गए, कुछ दिन आपको अच्छा लगा, फिर आप डिप्रेशन में निकल जाए। पर्सनल इंसिडेंट है, कुछ जीवन में घटी है, उसकी वजह से। और मोस्ट ऑफ द टाइम में जो फील्ड में हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री, आई एम एडिटर,
तो बहुत बार ऐसा हमारा रहता है कि 1 महीना काम होता है, उसके बाद में जो गैप है 2 काम के बीच में वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम होती है कि यार आगे क्या। उसका रीज़न ऐसा है कि आपका पास्ट आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो आपका पास्ट उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से काम करता रहता है कि वो आपको नया कुछ सोचना ही नहीं देता। आपके सारे डिसीजंस, आपका एक मैपिंग बन जाता है, आपका थिंकिंग का एक पैटर्न बन जाता है और आप उसी तरह से सोचते हो। आप सोचते हो कि नहीं मैं इससे बाहर निकल आऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, आप अच्छे सेमिनार में जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, लेकिन आप अपने पास्ट को अपने आप से निकाल नहीं पाते। तो डिप्रेशन की यही वजह है। आप अगर गोलियाँ, कोई डॉक्टर गोलियाँ देता है आपको तो आप नींद में जाओगे। आप अगर ड्रिंक करोगे तो थोड़ी देर के लिए आप बेहोशी में हो जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन जब आप होश में आने के बाद आप खुद के साथ ही रहोगे, आपका वो पास्ट आपके साथ ही रहेगा। आणि मी घरातून बाहेर पडायचो ऑफिसला जायला आणि परत घरात येऊन झोपायचो, रडायचो. माझ्या पत्नीलाही मला ते तेव्हा तीही रडायची आणि ते मला जाणवायचं की माझ्यामुळे तिलाही त्रास होतो आहे, येणाऱ्या बाळालाही त्रास होणार आहे. पण ते इट वॉज रिअली म्हणजे काय म्हणतात अनअवॉइडेबल होतं माझ्याच्याने. ये फेज से गुजर चुका और ऊपर भी ये अभी कॉमन चीज़ हो गई है। डिप्रेशन से फाइट करना हम लोग सीख गए, तो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आता है डिप्रेशन, लेकिन उससे फाइट करना हम लोग सीख गए। आदमी जो सेकेंडरी थिंग है वो है आदमी को कुछ चीज़ें इंस्पायर करती है, कुछ चीज़ें ऐसी इंस्पायर करती है जिसके बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं रहता है। तो आप ऐसे हैबिट बना दो कि आप इंस्पायर होते हो ना कोई नई चीज़ देख के, और वो इंस्पायर होने के बाद जो आप एक्शन लेते हो उसका जो रिझल्ट आपको मिलता है वो बहुत पॉझिटिव्ह मिळतं और अलग मिळतं आहे. पण तेही तिनेही मला खूप खूप सांभाळून घेतलं त्यावेळी. ऑफिसच्या माझ्या कलिग्सनी खूप मला सांभाळून घेतलं. 1 महिना मी कंटिन्युअस घराच्या आत बाहेर करत होतो आणि महिन्याभरानंतर माझ्या बॉसने मला सांगितलं तू नुसता तिथे ये, वाच, काही करू नकोस, काही नको बोलूस, नंतर वाचन कर किंवा प्रत्येक कस्टमरकडे जा, तुला जे काय आवडतं ते कर. आणि मला ऑफिसच्या स्टाफने खूप सपोर्ट केला. वो आपके डिप्रेशन को कवर करता है, डिप्रेशन को ख़त्म कर डालता है. तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए. और आप इंस्पायर कैसी जगह पे होते हो जहाँ पे बहुत सारे अच्छी पॉजिटिव वाइब्स है. ये आपको मंदिरों में मिलता है, या आपको अच्छे ड्रामाज, आप कोई अच्छी फिल्में देखो, आप कोई अच्छे सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाओ, आप पेंटिंग करो, आप फोटोग्राफी करो, आप फिल्म करो, आप अलग अलग चीज़ें करो, आप लिखो. उससे आप ज़्यादा इंस्पायर होते हो. आप पढ़ो, उससे आप इंस्पायर हो जाओ और इंस्पायर होकर आप अपने खुद को बदलो. डिप्रेशन को ख़त्म करने का ये बेस्ट तरीका है. डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते. आप थोड़ा सोचो क्या किस वजह से आपको डिप्रेशन आ रही है, आपको उसका आंसर आपके ही थ्रू मिलेगा तो आप वो डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे. अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आफ्टर रीडिंग टू डिफरेंट केस स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स, दोज हु हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन या दोज आर स्टिल गोइंग थ्रू डिप्रेशन, कुछ चीज़ें सामने आई हैं. अगर आप डिप्रेस्ड हो तो डेफिनेटली आप खुद को इतना बिजी कर दीजिए कि डिप्रेशन नाम की चीज़ के लिए आपके जहन में और आपके बॉडी में या आपके इर्द गिर्द कहीं पर भी जगह ना हो. जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हो, पूरे दिन का, पूरे टाइम टेबल का एक एम बना दीजिए कि जितने भी मेरे पेंडिंग काम से, जितने भी मुझे मीटिंग करने हैं, मैं आज रात सोने से पहले वो ख़त्म कर दूंगा. एंड मेक श्योर कि आप सुबह सुबह उठ के अगर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हो, जैसे जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड इवन जिमिंग, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके दिमाग में एक फील गुड केमिकल जिसका नाम एंडोफिन्स वो पैदा होगा, एंड जिससे आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगे. अगर आप जिमिंग कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अंडरगोइंग एनी सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स और वे प्रोटीन्स और मसल टेक, इससे पहले आप उसका सेवन करो. आप अपने फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए. जितना हेल्दी फूड आप खा सकते हो उतना खाइए, बट मेक श्योर कि आप उसका प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन के दौरान आप अपने हेल्दी डाइट से दूर चले जाते हो. आपको पता नहीं चलता कि आप जो डाइट खा रहे हो वो ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो, वो हेल्दी खा रहे हो या अनहेल्दी खा रहे हो. इसी के चलते आपको या तो वेट लॉस होता है या तो वेट गेन होता है. सो मेंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस, गेट गुड अमाउंट ऑफ स्लीप. डिप्रेशन के दौरान आपकी पूरी जीवन शैली अपसाइड डाउन हो जाती है. आपको पता नहीं चलता कि ये सोने का टाइम है या काम करने का टाइम है.
सो रात के टाइम पे ऐसा हो सकता है जब पूरी दुनिया सोती है, आप वहाँ पे चमगादड़ की तरह झाँकते हो। एंड जब भी दुनिया सुबह सुबह काम के लिए निकल जाती है, वो टाइम पे आपको बहुत ही लेज़ी एंड स्लगिश फील होने लगता है। सो इस चीज़ से डेफिनेटली फाइट कीजिए। सो गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। अगर आप डिप्रेशन में होते हो, आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स और फोकसिंग पावर्स से दूर चले जाते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो घट जाता है। सो ऐसे टाइम में रिस्पॉन्सिबल बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए आपके घर में या आपके ऑफिस में। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन के चलते दिमाग में सैकड़ों नेगेटिव थॉट्स चले आएंगे। आप आपके फ्रेंड सर्कल भी ऐसा चुनोगे जो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आपको देंगे। तो ऐसे टाइम पे ये सारे नेगेटिव चीज़ों को चैलेंज कीजिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका वर्क हो। जितना आप मज़ा कर सकते हो उतना कीजिए। जो काम आपको अच्छा लगता है वो डेफिनेटली कीजिए। ट्राई समथिंग न्यू। अगर फिर भी आपके पास नया करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मेरी तरह कैमरा उठाइए, सेल्फी मोड पर जाइए, रिकॉर्डिंग बटन प्ले कीजिए, वीडियोस बनाइए, अपलोड कीजिए। जो आनंद, जो मज़ा वीडियो, खुद का वीडियो बना के प्रेजेंट करने में है, वो शायद किसी और में नहीं है। बिकॉज दिस इज द कूलेस्ट स्टफ। There is change in the air, and definitely it's welcoming. Depression, which still a few years ago was a subject hardly discussed in public in the country, and now it has become a rallying point for so many to stand together and help each other in fighting that disease that has reached a mammoth proportion. आपको लग रहा होगा अचानक मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों डिप्रेशन के ऊपर ब्लॉग बनाने लगा? क्योंकि मुझसे पूछिए डिप्रेशन क्या होता है। कुछ सालों पहले इसने मुझे भी हिट किया था, लेकिन अब आई एम ओवर इट। एंड इसी थीम पे बेस्ड मैं बनाने जा रहा हूँ मेरे फर्स्ट शॉर्ट फिल्म का थर्ड पार्ट, आवाज़ रेसरेक्शन।